हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आपको थोड़ा आज का वीडियो क्रेजी लग सकता है और शायद पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में जितने भी क्रिएटर्स हैं उन्होंने आज तक कभी कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया होगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग के बारे में। आप सभी ने स्पाइडरमैन नो वे होम तो देखी होगी, जिसमें कि हमारा पीटर पाकर एमजी से जब एंडिंग में मिलने जाता है तो वो सीन कितना इमोशनल होता है आप सभी जानते हैं। उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल, जिस स्माइल के पीछे इतना दर्द है कि आप कभी समझ नहीं सकते, और उसी के साथ आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं। पर पीटर पाकर एक लेटर लिख के लाता है एमजी के लिए, जो कि वो कभी पढ़ के नहीं सुनाता है और वो फोल्ड कर कर अपने पास रख लेता है। पर फैंस कभी उस लेटर को पढ़ नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, आपने एजी मेडी न्यूज को फॉलो कर रखा है तो मैं आपको आज वो लेटर पढ़ के सुनाने वाला हूं। और मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट हिंदी अनुवाद है उसका, और आपको मैं हिंदी में पढ़ के सुनाने वाला हूं कि पीटर ने एमजी को ऐसी क्या बातें कही जो कि वो नहीं सुना पाया। और वो आने वाली चीजें हमें अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पता चलेंगी। बट उससे पहले मूवी रिलीज होने में टाइम है, और मूवी 31 तारीख को रिलीज हो रही है, तो मैं आपको पीटर का एक लेटर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो कि वो एमजे को कहने वाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर में पीटर पाकर एमजे से कुछ कहना चाहता है। स्टार्टिंग होती है हेलो से। तो हाय, मेरा नाम पीटर पाकर है और तुम मुझे याद नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो सुनने में पागलपन लगेगा, क्रेजी लगेगा, लेकिन ये सच है। और मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगी, क्योंकि तुम यह बताने में बहुत अच्छी हो कि मैं कब झूठ बोल रहा हूं। यानी कि नोबी होम का जब मैजिकल जो डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे थे, उससे पहले उनका जो रिलेशनशिप था दोनों का, जब भी पीटर पाकर झूठ बोलता था तो एनजे उसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेती थी। और ये कपल्स की एक खास बात है कि जब भी कोई एक दूसरे से झूठ बोलता है तो वो कपल्स इजीली उनको पकड़ लेते हैं। तो ये उसने बात लिखी कि तुमको बहुत क्रेजी लगेगा और मैं जो तुमको बताने वाला हूं तुम मुझ पे विश्वास भी करोगी, फिर भी तुम मेरे को पकड़ लोगी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये बात उसने बोली। हम एक दूसरे को जानते हैं, हम साथ थे, लेकिन दुनिया के साथ कुछ बुरा होने वाला था और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यही था कि सब लोग मुझे भूल जाएं, जिसमें तुम भी शामिल हो। ओहो, कितनी दर्द लगी लाइन थी भाई। क्योंकि मैं सिर्फ पीटर पाकर नहीं, स्पाइडरमैन भी हूं। क्या लाइन है भाई, जबरदस्त। और कभी कभी स्पाइडरमैन को भी मुश्किल काम करना पड़ता है, चाहे उसके साथ कोई हो या ना हो। उसकी आंट में खत्म हो चुकी है, उसकी गर्लफ्रेंड जा चुकी है, उसने दुनिया में कितने बड़े बड़े विलन्स को हराया है, वो अकेला रहता है, जॉब भी करेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, फिर भी पीटर पाकर को ऐसे काम करने पड़ते हैं। अब आगे क्या कहता है पीटर पाकर हमारा। और कभी कभी स्पाइडरमैन को भी मुश्किल काम करना पड़ता है, भले ही इससे पीटर पाकर का दिल टूट जाए। वाह। शायद मैं तुम्हें यह कभी ना पढ़कर सुनाऊं। और यही हुआ, हमने देखा कि पीटर पाकर ने कभी इसको पढ़ के नहीं सुनाया। शायद मैं इसे सिर्फ अपने लिए लिख रहा हूं। शायद सच के साथ अकेले ही जीना मेरी जिम्मेदारी है। ओहो, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मुझे उम्मीद है कि गहराइयों में कभी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे याद है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो दैट्स इट, इतना था इस लेटर में। और ये पीटर पाकर ने एमजे को बोला था।